अब देख रही थी खबर में हूँ आपके साथ कृष्णा यादव। रुक करेंगे खबरों को और खबर पंजाब से है, जहां पंजाब में किसान आंदोलन पर बड़ा एक्शन हुआ है। पंजाब पुलिस ने किसान का धरना खत्म कराया है। शंभू बॉर्डर पर पुलिस का बुलडोजर एक्शन। शंभू और खनौरी बॉर्डर से हटाए गए किसान। आंदोलन पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। किसानों पर एक्शन और उसकी वजह से सियासत में टेंशन है। शंभू टू खनौरी बॉर्डर ये तस्वीर सामने आई है, जहां पर एक्शन लेते हुए जो तमाम ठिकाने बने हुए थे किसानों को, उन्हें हटा दिया गया है। पंजाब में किसान आंदोलन पर बड़ा एक्शन। पंजाब पुलिस ने किसानों का धरना खत्म कराया है। शंभू बॉर्डर पर पुलिस का बुलडोजर एक्शन। शंभू और खनौरी बॉर्डर से हटाए गए किसान। पंजाब पुलिस ने शंभू और खनौरी बॉर्डर से किसानों को हटाया है। बुलडोजर एक्शन लिया गया है और ये तस्वीर देखिए, बुलडोजर के जरिए वहां से किसानों को हटा दिया गया। हालांकि शंभू और खनौरी बॉर्डर पर इंटरनेट बंद कर दिया गया है। 13 महीने से किसानों का आंदोलन चल रहा था और पंजाब में किसानों का धरना खत्म कराया गया। शंभू और खनौरी बॉर्डर को खाली कराया गया। केंद्र से बातचीत बेनतीजा रहने के बाद एक्शन। धरना स्थल से मंच, पोस्टर, बैनर हटाए गए। शंभू और खनौरी बॉर्डर पर इंटरनेट बंद कर दिया गया है। 13 महीने से चल रहा था किसान आंदोलन। कई बड़े किसान नेता हिरासत में लिए गए हैं। तो एक बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं कि कई बड़े किसान नेता भी हिरासत में लिए गए हैं। धरना स्थल से मंच, पोस्टर, बैनर हटाया गया है। शंभू और खनौरी बॉर्डर पर इंटरनेट बंद है। 13 महीने से चल रहा था किसान आंदोलन, अब हटा दिया गया है। कई बड़े किसान नेताओं को भी हिरासत में लिया गया है। पंजाब में किसानों का धरना खत्म कराया गया। शंभू और खनौरी बॉर्डर को खाली कराया गया। केंद्र से बातचीत बेनतीजा रहने के बाद यह एक्शन लिया गया है। धरना स्थल से मंच, पोस्टर, बैनर हटाए गए हैं। शंभू और खनौरी बॉर्डर पर इंटरनेट सेवा बंद है। 13 महीने से किसान आंदोलन चल रहा था, जिसके बाद कई बड़े किसान नेता हिरासत में लिए गए। पंजाब में किसानों का धरना खत्म कराया गया। शंभू और खनौरी बॉर्डर को खाली कराया गया। ये बड़ा एक्शन केंद्र से बातचीत बेनतीजा रहने के बाद लिया गया है। तो ये बड़ी अपडेट, धरना स्थल से मंच, पोस्टर, बैनर भी हटाए गए हैं। और ये दो तस्वीर देखिए, शंभू बॉर्डर पर बुलडोजर एक्शन। बॉर्डर खोलने का काम जारी है। बुलडोजर के जरिए शंभू बॉर्डर खोलने का जो काम है वो जारी है। ये तस्वीर देखिए, किसान आंदोलन जो है वो खत्म कराया गया। केंद्र से बातचीत बेनतीजा रहने के बाद ये एक्शन जो है वो लिया गया है। वहीं कई बड़े किसान नेताओं को भी गिरफ्तारी हुई है। उसके बाद रात को यहाँ बहुत फोर्स ले आई, हमने कहाँ से ले आई, उसके लेके हमारे ऊपर से हमला बोलिया, इन्होंने धक्का कराया, हमारा सारा सामान तोड़ दिया इन्होंने। तो क्या प्रशासन ने क्या दिया हमारे पड़ाका? आप लोग तैयार नहीं थे? बिल्कुल तैयार नहीं थे, हम तो अपना स्टेज चल रही था कि पुलिस आएगी हम लोगों को हटा देगी, ऐसा नहीं, हमारे को कोई उम्मीद नहीं था ऐसे भी पुलिस हमारे साथ ऐसे धक्का करेगी कोई। तो आगे अब आप लोग क्या करेंगे? आपके लीडर्स को उन्होंने डिटेन किया है। लीडर अपने आ रहे हैं जी, आप लीडर हमें मीटिंग करके मीटिंग में बैठ कोई निर्णय लेंगे। लीडर्स तो वो डिटेन पुलिस वालों अपने हिरासत में। चलो कुछ छोटे लीडर भी आएंगे ना पिंड में से, जो पिंड में से पब्लिक आएगी। तो आप छोटा लीडर ट्रॉली लेकर वापस चले जाओगे या फिर नहीं? हली हम वापस कोई नहीं जाएंगे। हली वाले तो हटा रहे हैं कि मैंने एसएसपी दानक सिंह ने कहा है कि हम तो सारे जो भी है ट्रॉली वगैरह सबको हटा के नहीं, बिल्कुल नहीं हटाया, जो बहुत नुकसान करा ऐसे ऐसे मार के ना हमारा ट्रैली तोड़ दिया, ट्रैक्टर तोड़ दिया, हमारा बहुत धक्का करे हमारे से। ये भगवंत मान सरकार के वास्ते ठीक नहीं है। इसको जड़ पट दिया ना भगवंत मान को। अगली बार इसको एक वोट भी नहीं कोई देगा जिम्मेदार पंजाब में। छितर मारेंगे इसको, पिंड में नहीं बढ़ने देंगे इसको। तो फिर अब आप लोग क्या करेंगे आगे? आप करेंगे, अभी यहीं बैठे, हम यहाँ से थोड़ी जाएंगे, अभी यहीं रहेंगे, देखो क्या बनेगा।
बोलें कि सरकार क्या करती है हमारे साथ। जो बैरिकेड अगला हरियाणा का खुलवाते नहीं है ने, हरियाणा का बैरिकेड्स तो वो तोड़ रहे हैं पुलिस वाले। कहाँ तोड़ रहे हैं यहाँ कितनी देर तक केड़ा तोड़ रहे हैं, देखिए लग रहा है अभी। हरियाणा का खुलवाओ, जो हरियाणा का तो खुलवाया नहीं, पंजाब को तंग कर रहे हैं पब्लिक तो ये को। कह रहे हैं जो हाईवे NH1 है इसको चालू करवाएंगे, इससे बहुत नहीं नुकसान होगा। हम तो इसको रोके नहीं है भी चालू ना करो, हम तो पहले शुरू से कह रहे हैं भी ये चालू करो, लेकिन रोके हुआ तो हरियाणा वाले ने, ये हरियाणा की सरकार ने रोक। और ये तस्वीर देखिए, किसान आंदोलन पर बुलडोजर एक्शन, शंभू बॉर्डर पर बुलडोजर एक्शन, बॉर्डर खोलने का जो काम है वो जारी है। ये दो तस्वीर देखिए आप, JCB के जरिए बॉर्डर खोलने का काम जारी है। शंभू टू खनौरी बॉर्डर अब सब क्लियर है। ये बड़ी अपडेट, 13 महीने से किसानों का आंदोलन चल रहा था, कई बड़े नेता भी हिरासत में लिए गए हैं। बुलडोजर एक्शन हुआ है किसानों के धरना प्रदर्शन पर। केंद्र से बातचीत बेनतीजा रहने के बाद से ये एक्शन जो है किसानों पर वो लिया गया है। पंजाब में किसान आंदोलन पर बड़ा एक्शन हुआ है। पंजाब पुलिस ने किसानों का धरना खत्म कराया है। शंभू बॉर्डर पर पुलिस का बुलडोजर एक्शन, शंभू और खनौरी बॉर्डर से हटाए गए किसान, जिसमें धरना स्थल, मंच और पोस्टर बैनर भी हटाए गए। मेरे सहयोगी विजय बोरा अधिक जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। विजय, जो बॉर्डर है वो खाली कराया जा रहा है, किस प्रकार से किसानों के धरना पर एक्शन हुआ है पंजाब पुलिस का? बिल्कुल बिल्कुल, बता दें कि जो दिल्ली से पंजाब आते थे या पंजाब से दिल्ली जाते थे उन लोगों को बड़ी राहत मिलने जा रही है। शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर को जल्द ही रास्ता जो है आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा, क्योंकि केंद्र के साथ जो कल किसानों की मीटिंग हुई, मीटिंग बेनतीजा रही। हालांकि मीटिंग के लिए एक और तारीख का ऐलान किया गया 4 मई को, पर जब मीटिंग बेनतीजा रहने के बाद किसान शंभू और खनौरी बॉर्डर जा रहे थे तो पुलिस ने उन्हें पहले रोक लिया। तो इससे पहले जो सूत्रों की जो जानकारी मिली है कि पंजाब सरकार के मंत्री ने मीटिंग में कहा था, किसानों से अपील की थी कि आप शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर का एक साइड का रास्ता खोल दें, पर किसान अड़े रहे। किसानों ने साफ तौर पे मना कर दिया, डोर टू साफ मना किया कि हम रास्ता नहीं खोलेंगे। तो वो हरियाणा ने बंद किया हुआ, हमने नहीं बंद किया हुआ। तो इस पे पंजाब पुलिस का बड़ा एक्शन। सरकार के कहने पर पंजाब पुलिस ने किसान नेताओं को मोहाली में ही गिरफ्तार कर लिया, चाहे वो सरवण सिंह पंधेर हो या फिर जगजीत सिंह डल्लेवाल के अलावा और नेता हों जो किसान आंदोलन मीटिंग में गए थे। तो बता दें कि उसके बाद पुलिस की कार्रवाई जारी रही। किसान नेताओं को जेल में डाल के जो है फिर बड़ी कार्रवाई की गई। शंभू बॉर्डर हो या खनौरी बॉर्डर हो, वहां पे बड़ी कार्रवाई, स्टेज को तोड़ दिया गया और वहां पे जो किसान थे उनको डिटेन किया गया। अब रास्ता खोलने की तैयारी में पूरी तरह से साफ हो चुका है रास्ता, और स्टेज के साथ साथ लगते जो भी टेंट थे या बैनर पोस्टर थे सबको उखाड़ दिया है, चाहे वो खनौरी हो या फिर शंभू बॉर्डर हो। तो अब देखना होगा आने वाले समय में किसान अपनी क्या आगे की रणनीति बनाते हैं और रास्ता कब तक खुलता है, क्योंकि लगातार बॉर्डर बंद होने से पंजाब के व्यापारियों को लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा था, जिसको लेकर व्यापारी लगातार पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ मुलाकात करते नजर आ रहे थे कि हमारा इंडस्ट्री का बहुत नुकसान हो रहा है, हम जल्दी ही बॉर्डर के रास्ते खुलवाए जाए, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन जो महंगी पड़ रही थी उस वजह से कारोबार पे बहुत असर पड़ रहा था। कल जो रात बड़ी कार्रवाई हुई है पंजाब पुलिस द्वारा, किसानों से बिल्कुल साफ तौर पे कहा गया था कि हम भी आपके भाई हैं, हम आपकी मांगों से सहमत है, पर इस तरह से बॉर्डर बंद करना, वो भी 13 महीने से लगातार, ये कहीं ना कहीं आम लोगों के साथ अन्याय है। तो इसको लेकर पंजाब पुलिस के आला अधिकारी पूरी तरह से मुस्तैद थे। पूरे ग्राउंड जीरो पर उन्होंने खुद जो है मामले को देखा और किसान नेताओं को अस्पताल लेके गए जो बीमार थे, या फिर उनको जेल में डाला गया और उसके बाद रास्ता बिल्कुल क्लियर किया गया। जी विजय, लेकिन इससे किसानों में खासी नाराजगी भी देखने को मिल रही है, वो मान सरकार के खिलाफ नजर आ रहे हैं। अभी किसान ने बातचीत में ये भी कहा कि अब उन्हें पंजाब में वोट तक नहीं मिलेगा, हम उन्हें पंजाब से बाहर करेंगे। बिल्कुल, ये हालांकि कोई भी जब एजिटेशन होता है, जब एजिटेशन को खत्म किया जाता है तो स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ वो लोग जाते ही जाते हैं। तो किसान पहले पंजाब सरकार की तारीफ करते थे, क्योंकि मसला जो है वो केंद्र के साथ जुड़ा हुआ है। तो पंजाब सरकार ने कानून व्यवस्था को बरकरार रखने के लिए इस तरह का कदम उठाया है।
तो पंजाब के मंत्री भी लगातार किसान नेताओं को कह रहे हैं, अपना रिएक्शन दे रहे हैं कि हम किसानों के साथ खड़े हैं, हम किसानों की मांगों के साथ खड़े हैं। पर 13 महीने से जो लोग परेशान हो रहे हैं, आपने धरना प्रदर्शन करना है, आप दिल्ली जाएं, दिल्ली जाने के कई रास्ते हैं। पर इस तरह से बॉर्डर बंद करना, बॉर्डर पर लगातार 13 महीने से जाम लगाना, ये कहीं ना कहीं अन्याय था पंजाब के लोगों के साथ, पंजाब के व्यापारियों के साथ, क्योंकि दिल्ली के रास्ते पंजाब में जो व्यापार होता है वो उसकी ट्रांसपोर्टेशन जो वाया अंबाला से की जाती है, तो उनको अब बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था बॉर्डर बंद की वजह से। वो डेराबस्सी, दालू, जीरकपुर मंडी से होके जो है व्यापार होता था, वहां पे ट्रैफिक की बहुत समस्या थी और ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो गया था। कई लोग तो पंजाब में व्यापार करना ही बंद कर दिया था। गाड़ी जो ट्रांसपोर्ट के मालिक थे, उन्होंने गाड़ियां देनी ही बंद कर दी थी। तो इसको लेके पंजाब सरकार ने अब बड़ा एक्शन लिया। तो मंत्री कह रहे हैं, साफ तौर पे आम आदमी पार्टी के लीडर्स जो है, बड़े नेता हैं, वो कह रहे हैं कि हम किसानों के साथ हैं। पर इस तरह की कार्रवाई जो बहुत जरूरी थी, क्योंकि लगातार हम सरकार के साथ किसानों की मीटिंग हुई और हमारी बातें मानने को किसान नेता तैयार नहीं थे, इसलिए ये बड़ा एक्शन लेना पड़ा। जी विजय, कौन कौन से नेता है जिनकी इसमें गिरफ्तारी हुई है और किसकी किसकी स्थिति अच्छी नहीं है, क्योंकि डल्लेवाल की पहले से तबीयत खराब बताई जा रही थी। तो बिल्कुल सरवन सिंह पंधेर को बहादुरगढ़ के कमांडो ट्रेनिंग फोर्स में रखा गया है। उसके बाद जगजीत सिंह डल्लेवाल जब खनौरी जा रहे थे, हालांकि वो एम्बुलेंस में ही मीटिंग में आए थे, और जब एम्बुलेंस से ही खनौरी जा रहे थे तो उनको एम्बुलेंस सहित ही गिरफ्तार किया गया। हालांकि वो पूरी तरह डॉक्टरों की निगरानी में है। तो इसके अलावा मंजीत राय, काका कोटड़ा, अभिमन्यु, तो कई जो नेता हैं बड़े, तकरीबन 28 नेता जो मीटिंग में शामिल थे, उनको गिरफ्तार किया गया। और शंभू बॉर्डर पर जो नेता थे, उनको गिरफ्तार किया गया। खनौरी बॉर्डर तकरीबन 200 के करीब जो किसान नेता हैं, उनको डिटेन किया गया है। तो आम लोगों को कहीं ना कहीं अब राहत मिलती नजर आएगी और किसानों का रुख देखना होगा, किसान अपनी अगली रणनीति क्या बनाते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए विजय। और आगे बढ़ते हुए आपको बता दें कि फाजिल्का में पाकिस्तान की तरफ से आया एक ड्रोन सहित 542 ग्राम हेरोइन की पैकेट बरामद किया गया है। पुलिस और बीएसएफ की 52 बटालियन ने साझी तौर पर कार्रवाई करते हुए भारत पाकिस्तान सरहद के नजदीक से इसे बरामद किया है। मामले में मुकदमा दर्ज कर नशे को मंगवाने वाले तस्कर के बारे में कार्रवाई शुरू कर दी गई है। दरअसल बीएसएफ 52 बटालियन चौकी बिसो के बाहर रखवा प्रभात सिंह वाला अंतर्राष्ट्रीय सरहद पर ड्यूटी कर रहे बीएसएफ के जवानों को पाकिस्तान की तरफ से भारत की ओर आते ड्रोन की आवाज सुनाई थी, जिसके बाद थाना सदर जलालाबाद की पुलिस पार्टी और बीएसएफ टीम द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सरहद के नजदीक संयुक्त स्तर पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया। और इस ऑपरेशन के दौरान एक पैकेट हेरोइन मिला, जिसका वजन 542 ग्राम और एक ड्रोन बरामद हुआ। और पंजाब सरकार द्वारा पंजाब के लोगों को आपकी सरकार आपके द्वार पहुंचने का वादा किया था। जहां मुख्यमंत्री द्वारा लुधियाना में नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे हैं, वहीं लुधियाना के आतम नगर के विधायक कुलवंत सिंह सिद्धू के द्वारा आपकी सरकार आपके द्वार तहत हल्का आतम नगर में संगत दर्शन लगाकर लोगों की समस्या सुनी और समस्याओं का उच्च अधिकारियों को बुलाकर साथ बैठकर मौके पर समस्याओं का हल किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि लोगों ने मुझे एक एक वोट डालकर चुना और मुझे विधायक बनाया और मेरा फर्ज बनता है कि मैं अब उनकी गली गली जाकर, घर घर जाकर उनकी समस्या हल करूं। आम आदमी पार्टी को तकरीबन 3 साल हो गए पंजाब में सरकार बनी को, तो आज आपकी सरकार आपके द्वारा संगत दर्शन के रूप में मोबाइल वैन के थ्रू आम आदमी पार्टी के विधायक आतम नगर लुधियाना से संगत दर्शन कर रहे हैं, लोगों की समस्या सुन रहे हैं, कैसे कैसे समस्या है। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के विधायक आतम नगर कुलवंत सिंह सिद्धू साहब है। सिद्धू साहब, पहले तो ये बताइए कि एक कैसा लग रहा है कि गर्मी बहुत है, लेकिन आप संगत दर्शन कर रहे हो, वो भी बिना पंखा बंद किया हुआ है। अगर काम करने का जुनून हो ना, तो गर्मी और सर्दी नहीं लगती। आपको गर्मी लगती होगी, मुझे नहीं लगती, क्योंकि मेरे ऊपर जिम्मेदारी है 1,92,000 लोगों की। अगर वो गर्मी में बैठेंगे तो मैं भी गर्मी में बैठूंगा, इसलिए मेरी ड्यूटी है, मैं बाखूबी निभाना जानता हूँ और निभाऊंगा। एमएलए साहब, लोगों की समस्या किस प्रकार की आ रही हैं, क्योंकि हल्का बहुत बड़ा है, तो लोग बता रहे हैं कि काफी समय से यहाँ पे काम नहीं हुए, पिछले जो विधायक थे वो कभी आए नहीं थे।
पहली तो ये बात खुशी की बताना चाहता हूँ आपसे कि जब मैं ये गलियों मोहल्ले में जाता हूँ तो लोग सबसे पहले काम करते हैं कि मेरे साथ सेल्फी या अपने परिवार के जरिए फोटो निकालते हैं। मैं पूछता हूँ क्या बात है यार, अभी कभी विधायक देखा नहीं। पहले तो वो बोलते हैं कि विधायक तो बहुत बड़ी बात है, यहाँ तो कभी काउंसलर भी नहीं आते थे। तो मैं भी खुशी से फोटो खिंचवाता हूँ और उनके जब काम करता हूँ तो उनकी जो आशीषें हैं, उनका जो आशीर्वाद है वो मेरे मन को सुकून देता है, क्योंकि इतनी बड़ी जो है विश्वास उन लोगों ने हम लोगों पे किया और विश्वास पे खरा ना उतरूं तो इससे बुरी बात नहीं। एमएलए साहब, कौन कौन से डिपार्टमेंट के आपने अधिकारी बुलाए हुए हैं यहाँ पे, क्योंकि हर एक तरह की समस्या, हर एक तरह के लोग यहाँ पे आ रहे हैं। जब पुरानी सरकारों की बात करूं तो एक क्लर्क से मिलना मुश्किल था। आप हैरान हो जाओगे और खुश भी हो जाओगे। मेरे साथ जो वैन में आप गर्मी में मुझे कह रहे हो बैठे हो, मेरे साथ जॉइंट कमिश्नर बैठे हैं। इनका नाम गुरपाल जी है, बहुत बड़े ऑफिसर हैं, ये भी बैठे हैं गर्मी में। तो लोग देख के हैरान हो रहे हैं, भी बीच में एमएलए बैठा है, एक साइड पे कमिश्नर बैठा है और दूसरी तरफ काउंसलर बैठा है। ये ही एक आम आदमी पार्टी की सोच है जिसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। एमएलए साहब, लोगों की समस्या तो बहुत हो रही है, लेकिन निपटारा साथ ही साथ किया जा रहा है या टाइम दे रहे हो आप लोग? ऑन द स्पॉट। जैसे एक बिजली बिल की प्रॉब्लम आई थी, वो एक गरीब नागरिक है, उसके पास जो हमारे एसडीओ साहबान हैं या एक्सचेंज साहबान हैं, उनको टारगेट दिया जाता है कि 31 मार्च से पहले ये अपना रेवेन्यू एकत्र करना है। उसके लिए उनकी ड्यूटी भी है जो कनेक्शन डिस्कनेक्ट करने की, पर मैं उनका सिपाही हूँ। लोगों ने मेरे ऊपर विश्वास के अपने जो हक है मुझे दिए हैं उनकी रक्षा करने के लिए। तो मैंने 2000 अपनी 1500 मैंने अपनी पॉकेट से, 500 काउंसलर साहब ने अपनी पॉकेट से देके सरकार की जो पॉलिसी है कि 1/3 जो है वो जमा मौके पे करवाना, वो करवा के एसडीओ को अभी हदायत की है कि अपना जो इनका कनेक्शन चालू करके जो पिछले बैलेंस अमाउंट है उसकी 2 इंस्टॉलमेंट में जमा की जाए, क्योंकि अभी पढ़ाई के दिन है, बच्चों के एग्जाम वगैरह चल रहे हैं। किसी को भी बिजली के बिना कोई मेरा नागरिक रहे, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं सियासत पे आऊंगा। जो आपके विरोधी धड़े हैं वो बोल रहे हैं कि जो पश्चिम की गोगी जी की सीट थी वो चलो मृत्यु हो चुकी है, अब उपचुनाव हो रहे हैं, तो उनको जो आपके नेता हैं जिनको आपने सीट दी हुई है, राज्यसभा के मेंबर हैं, आम आदमी पार्टी की पश्चिम की जो आपकी वेबसाइट सीट दी है, उनको आप जिताकर एमएलए बनाएंगे और जो अरविंद केजरीवाल है उनको राज्यसभा मेंबर की सीट दी जा रही है, वो ये विरोधी धड़े का कहना है। विरोधी धਿਰ क्या कहती है इसमें से हमने कुछ नहीं लेना। आम आदमी पार्टी का काम है कि पंजाब के हकों की रक्षा करना। नहीं, जवाब तो देना चाहिए ना, क्या जवाब दूं? आई एम नॉट आंसरेबल टू एनीवन। ना ही हमारे केजरीवाल साहब, ना ही हमारे भगवंत मान जी किसी को जवाब देने। हम जवाब दे हैं पंजाब की जनता को, वो भली भांति जवाब हम लोग दे रहे हैं। राज्यसभा में किसको भेजना है, विधानसभा में किसको भेजना है, ये पश्चिमी की जनता फैसला करेगी। इस माध्यम से मैं उन जो जवाब मांग रहे हैं उनको ताड़ना करता हूं कि अपनी जमानत बचा लो, जीतना तो बहुत बड़ी बात है। मैं अमनीत सिंह, खास तौर कैमरामैन।